प्रतिक्रिया है वो इस बात को सिद्ध करेगी कि आपका विकास होगा। कैसे? हाँ, जब आप अपनी बातों को कहेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अपने घर में अपने माँ से अपने पिता से कहता है, इधर एमए की डिग्री खड़े होकर बोलो जिसे और लोग भी सुने। इधर एमए की डिग्रियों को मान्यता नहीं है और किसी राज्य में एमए की डिग्रियों को नहीं माना जाता। देखिए, ऐसा किसने कहा? ऐसा बहुत जगह जो बच्चे गए हैं से गेट तक है, तुम्हारी ये मानता है, इसे कोई नहीं जानता, ऐसा होना चाहिए। हिमाचल में सर, केवल संस्कृत विषय को लेकर विश्वविद्यालय नहीं जानते इसमें कोई तो कमी नहीं होगी या कोई कमी होगी। ऐसा भी बोला जाता है। एक एक करके बोलिए। हाँ, आप बोलिए, खड़े हो जाइए। देखिए, ये सारी चीजें हमें जाननी चाहिए ना, आपको मालूम होना चाहिए ना कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या मान्यता है। हाँ बोलो, जोर से बोलो। हमसे बड़े भाई जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं वो बाहर गए हैं, कहीं उन्होंने ऐसा बताया कि ऐसा बोला जाता है कि डिग्री तुम कितने में खरीद के लाए हो। यहाँ से पहले बच्चा पढ़ के जाता है, बाद में ऐसा बोला जाएगा तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छी बात। बैठे। और सर, जैसे खड़े हो जाओ। दिल्ली विश्वविद्यालय इत्यादियों का आप नाम भी जैसे बैठ प्रचलित है। जाइए, आप भी बैठ जाइए, कोई जगह ले लीजिए। क्या हुआ? बैठ जाओ। हाँ बोलो। दिल्ली में एक संस्कृत सब्जेक्ट को लेके जो विश्वविद्यालय एकमात्र है जो नामी जो कर रहा है संस्कृत के लिए कुछ, तो इसके जो नाम होना चाहिए, जिस हिसाब से इसका नाम होना चाहिए संस्कृत के हिसाब से, उस हिसाब से जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय या जेएनयू का है वैसे इस विश्वविद्यालय का नाम नहीं, तो कुछ तो कमी रही होगी। बिल्कुल, मैं आपके सहमत हूँ, शत प्रतिशत। कर देंगे। यहाँ से अगर बच्चे एमए करके दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी करने जाता है तो उसे पीएचडी नहीं किया जाने देगा, वहाँ दूसरे लेक्चरर से भी नहीं बोलते कहाँ से लेके। और अगर वहाँ से बच्चा करके आता है उसे बीएससी मिल जाते हैं, वो पीएचडी भी करता है, यहीं उसकी नौकरी भी लग जाती है, वो तो दिल्ली में ही राजधानी के अंदर अपने बिल्कुल सही बात है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो ना, बिल्कुल सब करना ये बहुत जरूरी है। हाँ सर, हॉस्टल का आधुनिकीकरण कराना चाहिए। हॉस्टल में जो भोजन हमें मिल रहा है उसका भी परिचालन अच्छे से अच्छा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत ही घटिया से घटिया भोजन हमें मिल रहा है, जो कि हमारे बौद्धिक विकास के साथ साथ अन्य विकासों में भी सहयोग प्रदान करता है। और सर, ये जो हॉस्टल की जो प्रक्रिया है, जैसे पहले एंट्रेंस होता है उसके लिए कॉपी चेक तो बहुत लेट हो जाते हैं सब पढ़ने के लिए, तो अगस्त में जाकर कहीं हॉस्टल खुल पाता है, तो इसलिए दिक्कत आती है। तो एक ये भी होना चाहिए कि जल्दी से एंट्रेंस हो जाए, जल्दी से कॉपी चेक हो, जल्दी से हॉस्टल मिल जाए ताकि पढ़ने में असुविधा न हो। बहुत अच्छा, क्योंकि जल्दी जितनी जल्दी होना पढ़ने चलिए ठीक कह रहे हैं। और हाँ, खड़े हो जाइए। रिजल्ट जल्दी आना चाहिए, 2-3 महीने बाद रिजल्ट आते हैं। कौन सा रिजल्ट? रिजल्ट यहाँ 2 होता है सर, 2 सेमेस्टर है, मालूम है? दोनों सर, दोनों रिजल्ट आता है। ठीक है, बैठिए। और कुछ? ये बस ये आधे वाले बोल रहे हैं, उसके पीछे वाले बिल्कुल मौन है। क्यों? आवाज भी सुनाई पड़ रही है? अरे ऐसा नहीं है, इतना तेज बोल रहे हैं, सुनाई पड़ता होगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, ये हॉस्टल में और हमारे लाइब्रेरी में हमें वाईफाई का कनेक्शन देना चाहिए, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटीज में देखो तो वहाँ पे हमें मिलता है वाईफाई कनेक्शन होता है, तो इसलिए ये बताइए कि वाईफाई कनेक्शन हॉस्टल में और यूनिवर्सिटीज में लाइब्रेरी में मिलना चाहिए, कितने लोग इससे सहमत हैं? हाथ उठाइए। लाइब्रेरी में तो लाइब्रेरी में वाईफाई की सुविधा मिलनी चाहिए, कितने लोग चाहते हैं? हॉस्टल में वाईफाई की सुविधा मिलनी चाहिए, कितने लोग चाहते हैं? आप नीचे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हॉस्टल में चाहिए
कम लोग हाथ उठा रहे हैं। लाइब्रेरी में चाहिए अधिक लोग उठा रहे हैं, ऐसा क्यों? हॉस्टल के रहने वाले वही तो बोलेंगे कि हमें हॉस्टल में तो हमेशा लोग रह रहे हैं सर, हम ही बोलेंगे। और जो हॉस्टल में नहीं वो चाहेगा ठीक है सर, वो चाहेगा कि मुझे पूरे कैंपस में चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात, बैठ जाइए। आप लोग ये कभी सोचे हैं कि ये सुविधा आप सब लोगों को क्यों नहीं दी जाती? उसका दुरुपयोग करेंगे बच्चे। एक मिनट खड़े जाइए, खड़े शांत रहिए, खड़े जाओ, खड़े होकर के जोर से बोलो। दुरुपयोग करेंगे ना बच्चे उसका। ये कहते हैं दे दिया जाए तो ये सबको अगर हम वाईफाई सुविधा दे देंगे तो उसका दुरुपयोग करेंगे। बिल्कुल दुरुपयोग करेंगे, कोई अपना वो भी तो चलाते हैं वैसे बैठ जाइए, एक एक करके बोलिए। जो अपना दृश्य देखना चाहेगा वो दुरुपयोग नहीं करेगा। ठीक है, बैठ जाइए, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। ये देखो, ये एक लड़का है तुम्हारे बीच का, ये कुछ कहना चाहता है, सुनो। हाँ मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहूँगा, विद्यापीठ के जो हमारे लोग अधिकारी लोग हैं उनका मानसिकता ये बन गई है कि वाईफाई जो यूज करेंगे बच्चे अधिकतर निगेटिव में यूज करेंगे। बट अधिक यूनिवर्सिटी में सर ऐसा होता है, बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे कई प्रकार से होते हैं, अन्य बच्चे भी, इसमें बहुत सारे पढ़ने वाले भाई हैं, बहुत सारे ऐसा होगा कि खेलने वाले, हर चीज़ की प्रतिभा होती है। तो ये सब विद्यापीठ के प्रशासन ये चाहता है कि यहाँ पर तो सिर्फ बच्चे निगेटिव चीज़ सोचते हैं। सर ऐसा नहीं है, भाइयों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि हमारे में IAS PCS बन सकते हैं। ठीक है, बैठिए। देखिए, ये सब चीजें बहुत आवश्यक हैं। आपको आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हमारी समस्याओं को आप सुन रहे हैं सर, ये पहली बार हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है। इस देश तो देखिए, किसी भी सुविधा का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों का, बैठो। किसी भी सुविधा का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों चीज, जैसे हवा है, मालूम है ना? इस हवा का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। हवा का सदुपयोग हम कर सकते हैं, उसको स्वच्छ करके, उसको प्रदूषण मुक्त करके, उसको निर्मल बना करके, और उसका हम दुरुपयोग भी करते हैं, उसको कलुषित करके, उसमें कुछ ऐसी जो गैसेस हैं वो अपनी सुविधाओं के उपयोग में अंधे होकर के उसमें मिला करके हम उसको प्रदूषित करके उस हवा का दुरुपयोग भी करते हैं। तो किसी भी वातावरण, किसी भी सुविधा का सदुपयोग या दुरुपयोग, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। बगल में आपके जंगल है, देखा है आपने? क्या नाम है उसका? संजय वन। संजय वन का कितने आप छात्रों में लोग सदुपयोग करते हैं? नहीं देखा है ना? एक दिन ले चलेंगे आप लोगों को, ठीक है ना? एक टीवी में विज्ञापन आता है, सुना है? एक टीवी में विज्ञापन आता है, कोई अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा है, कहता है कि समुद्र ऐसा होता है, बड़ा अच्छा होता है, सुना है? तो उसमें कोई एक लड़का बोलता है, क्या बोलता है? समुद्र को देख सकते हैं। मतलब समुद्र के किनारे केरला में मान लीजिए वो क्लास चल रहा है और वो समुद्र की बात बता रहा है कि उसकी लहरें ऐसी होती हैं, उसके किनारे बालू होता है, बीच होता है, सारी चीज़ें बता रहा है। और किनारे रह करके अगर नहीं उसको देखा तो दिखाना कठिन है, नहीं है? इसलिए आपने देखा होगा उस लड़के को तुरंत वो अध्यापक एक ट्रक में बिठाता है, और ट्रक में बिठा रहा है, इसका मतलब आस ही पास 10-20 किलोमीटर के आसपास होगा समुद्र, वहाँ ले जाता है, दिखा देता है। तो क्या हम नहीं कर सकते हैं आप लोगों के लिए? तो जो लोग नहीं देखे हैं, अगर चाहें तो हमारे साथ निकलें, आज हम उनको संजय वन घुमा देंगे, आधे घंटे लगेंगे। निकलेंगे? कितने लोग चलेंगे हमारे साथ? चलोगे? नहीं, लेकिन जो नहीं देखे हैं आज हमारे साथ चलेंगे इस होने के बाद। मैंने जो देखो, जो चीज अच्छी होती है, सुनो, जो चीज अच्छी होती है, जो सुविधा होती है, उस सुविधा का उपयोग एक बार नहीं 10 बार कीजिए। नहीं जानते हैं तो कीजिए, जानते हैं तो कीजिए, उससे नुकसान नहीं होगा। तो जो जानते हैं वो भी अगर हमारे साथ घूम लेंगे, और जो नहीं जानते हैं वो भी अगर घूम लेंगे, कोई परेशानी होगी? लेकिन कुछ ऐसे होंगे इसमें जो चलना नहीं चाहते होंगे,
सोचेंगे कौन पैदल चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप चलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। जो सोचेंगे ये आगे आगे कोई जा रहा है, पीछे पीछे इधर लड़के कहाँ जा रहे हैं। तो जो नहीं देखे हैं मैं बताऊंगा कि हाँ वो क्या चीज़ है और उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या सुविधाएं हैं। तो इस बात से हम 100% आपके सहमत हैं कि किसी भी सुविधा का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए आप उसको बंद कर दीजिए, ये ठीक नहीं है। आप उसका सदुपयोग करने के लिए खुला छोड़ दीजिए। यदि कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है तो उसको टोकिए, उसको समझाइए, उसको बताइए। नहीं मानता है तो फिर कोई व्यवस्था कीजिए जिससे वो मान जाए। वो व्यवस्था क्या हो सकती है आप सभी जानते हैं। लोकतंत्र में किसी को रास्ते पर लाने के लिए हमारे परिवार में भी बहुत से रास्ते अपनाए जाते हैं और हम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम रास्ते बंद कर दें, ठीक है ना। साइकिल अगर हमारे पास है तो साइकिल हम लेकर के सिनेमा देखने भी जा सकते हैं और साइकिल चला करके हम पढ़ने भी जा सकते हैं। साइकिल चलाते हुए एनसीसी परेड में समय से पहुंच सकते हैं, पैदल देर हो सकती है, ठीक है। तो साइकिल जो साधन है, अब हम इसी को रोक दें क्योंकि सिनेमा देखने चला जाता है, ये तो ठीक नहीं है। जिसे जाना है वो साइकिल रोकेगा, पैदल चला जाएगा। रात में उठ करके 12 से लेकर के आगे का कोई शो होगा वो भी देख लेगा, ठीक है ना। यथावता सुविधा को रोकना नहीं चाहिए, इससे सहमत है और इस बात को हम आपके आगे बढ़ाएंगे। क्या आपको मालूम है कि इस ढंग की बातें जो आप हमसे कर रहे हैं, इस तरह की बातों को करने के लिए एक सुविधा इस विश्वविद्यालय ने आपको दी है? सर फेसबुक में विश्वविद्यालय का फेसबुक देखा? कल पता चला। कैसे पता चला? तो एक फेसबुक है, फेसबुक में विद्यापीठ का जो फेसबुक है उसको खोल करके आप अपनी प्रतिक्रिया, यदि कोई उसकी गतिविधि है, कोई सूचना है तो उसको लाइक कर सकते हैं। जैसे आम फेसबुक पर आप लाइक करते हैं, आप उसका कोई कार्यक्रम है विश्वविद्यालय का, उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं कि आपको उससे क्या लाभ है, क्या नहीं है, क्या आप चाहते हैं उसके परिष्कार के लिए, उसके और अच्छाई के लिए, ये आप उसमें कमेंट दे सकते हैं। लेकिन कमेंट चूँकि संस्था का वेबसाइट है, आपका व्यक्तिगत जैसे आप मित्रों में कभी हंसी मजाक या कुछ और भी बातें करते हैं, नहीं, क्योंकि आप संस्था से जुड़ रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, इसलिए संस्था के गौरव को ध्यान में रखते हुए आपके कमेंट्स उस ढंग के होने चाहिए, पॉजिटिव। जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र यहाँ आकर के पीएचडी कर सकता है तो हम संस्कृत विद्यापीठ के छात्र क्यों नहीं करें। आप दिल्ली विद्यापीठ का फेसबुक अकाउंट खोलिए, उस पर ये टिप्पणी दीजिए, ठीक है। आप हमारे फेसबुक अकाउंट को खोलिए, उसमें इन बातों को कहिए। जब आप कहेंगे, एक देखिए लोकतंत्र में लोकमत का सम्मान होता है। जब इस ढंग की आवाज़ आप यहाँ 50 बैठे हुए हैं फेसबुक के माध्यम से उठेगी तो उनके अधिकारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग भी पढ़ेंगे, सोचेंगे ये क्या बात है, ये क्या संस्कृत यूनिवर्सिटी की कोई चीज़ है। तो अपने अधिकार को लेने के लिए जो माध्यम है, जिन माध्यम से आप अपनी बात को पहुँचा सकते हैं, उन माध्यमों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो एक हुआ फेसबुक। दूसरी सुविधा इस विश्वविद्यालय ने आप लोगों को दी है, जानते हैं आपके यहाँ एक संस्था है जिसका नाम है IQAC? नहीं जानते हैं। IQAC जो संस्था है उसका मैं डायरेक्टर हूँ, निदेशक हूँ। इस नाते मैं आपसे आज मिल रहा हूँ। IQAC का फुल फॉर्म है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, इसका हिंदी क्या रूपांतरण है मालूम है? इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, योग्यता या गुणवत्ता, जो भी कहिए। एश्योरेंस का मतलब है आश्वासन, हम आपको एश्योर करते हैं, यानी हम आपको आश्वस्त करते हैं। एश्योरेंस का मतलब है आश्वासन, और सेल का मतलब होता है प्रकोष्ठ। इस तरह से IQAC का अंग्रेजी में हुआ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, और इसका हिंदी में जो अर्थ हुआ वो आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ। ये UGC के निर्देशानुसार इस सेल की स्थापना हुई। जैसे SC/ST सेल होता है, उसमें SC/ST वर्ग से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनके कल्याण की बातें, योजनाएं जो आती हैं उसके बारे में प्रचार प्रसार का काम उस सेल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कई सेल इस तरह से होते हैं। उसी तरह से एक सेल इस यूनिवर्सिटी में IQAC भी है। इस सेल की विद्यापीठ की वेबसाइट पर एक वो है विंडो,
उस विंडो को जब आप खोलेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर ये आप ये विद्यापीठ की वेबसाइट खोले तो ये विंडो पर ये आप देखिए स्पेशल सेल्स, और स्पेशल सेल्स में ये नीचे लिखा है सबसे इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। इसको क्लिक करेंगे तो इस सेल के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और इसमें जो जो गतिविधियाँ हैं, जो जो मीटिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें आप चाहें तो खोल कर देख सकते हैं कि ये सेल क्या कर रही है। इस सेल से संबंध आपका सीधे है, क्योंकि गुणवत्ता का विकास आप जितने छात्र हैं यदि गुणी बनेंगे तो होगा। संस्था के छात्र यदि होनहार हों, योग्य हों, वो आगे अच्छी तरह से पढ़ लिख रहे हों तो हमारे संस्था को भी माना जाएगा कि अच्छा है। आपकी मान्यता जो कह रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, क्यों? इसलिए कि उनका ये मानना है कि उनका जो छात्र है वो अच्छी संस्कृत बोल लेता है, लेकिन यहाँ का छात्र जो आचार्य करके जाता है वो अच्छी संस्कृत नहीं बोल पाता है, वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, वो जो ग्रंथ पढ़ा होता है उस ग्रंथ से अगर एक श्लोक का अर्थ पूछा जाता है तो उसका अर्थ नहीं कर पाता है। अब इसके लिए किसको दोषी ठहराए? दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। जैसे मैं तुम्हारे ऊपर अगर कहूँ ये दोषी है, ये क्या नाम है तुम्हारा? दीपक रतूड़ी। तो ये जब उंगली हम एक करते हैं, एक उंगली इसकी तरफ हुई ना, और कितनी उंगली हमारी तरफ हुई? हाँ, एक तो ऊपर होती है, एक तो है जब हम करेंगे ऐसे तो आप देखिए आपकी इधर हो गया, ऐसे ये कर सकते हो। चार तो तब होगी जब ये उठा के मुड़ जाए हमारी तरफ, ऐसा होता है। तो कभी भी जब आप बात कीजिए तो प्रैक्टिकली जो बोल रहे हैं उसको देखते हैं। जब हम हाथ दिखा रहे हैं इसका मतलब या तो हमारा ऐसे उठा होगा तो इधर गया, ठीक है, या ऐसे किया तो ऊपर जाएगा। तो लेकिन ये तीन उंगली जो है अपनी तरफ होती है, होती है कि नहीं? yes, हाँ। तो मतलब ये है कि जैसे आपने अपने परिष्कार के लिए आप कह दीजिए ये संस्था ठीक नहीं है, यहाँ की डिग्री नहीं ठीक है, यहाँ की पढ़ाई, लेकिन जिस समय आप ये कह रहे हैं कि ये नकली डिग्री है, इसकी मान्यता नहीं मिल रही है, उस समय आप संस्था पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन तीन उंगली आपकी तरफ उठ रही है। तो एक बार उंगली जब उठाइए तो आप ये सोचिए कि मैं जो कह रहा हूँ मैं तो इसी संस्था में हूँ, और जब मैं इस संस्था का एक अंग हूँ और ऐसा हो रहा है तो उसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हम आपसे उलट कर पूछ सकते हैं कि आप ये कह रहे हैं तो आपने क्या किया इसके लिए निराकरण के लिए? कोई प्रयास किया आपने? कुछ आपने पत्र लिखा, किसी से मिले? ये सब बहुत से प्रश्न आपके लिए भी उठ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में एक दूसरे के प्रति आदमी उंगली न उठा दें, क्योंकि हम उठाएंगे आप पर तो 3 बार पहले आप सोचेंगे अपने बारे में, आप उठाएंगे हमारे ऊपर तो हम तो सोचेंगे आप भी 3 बार अपने बारे में। तो अगर हम एक दूसरे के बारे में इतना सोच रहे हैं तो क्या होगा, इससे इस सोच से कुछ रास्ता निकलेगा। जैसे हमने एक रास्ता बताया कि फेसबुक पर जाइए, उनका भी फेसबुक है, उस पर जाकर के कमेंट्स आप लिखिए, हमारा भी फेसबुक है, उस पर आप ये लिखिए, और जब लिखेंगे तो सारे के सारे अधिकारी आपके उस कमेंट्स को पढ़ेंगे और पढ़ करके सोचेंगे कि इस दिशा में हमको कुछ करना है। जो प्रतिक्रिया आप यहाँ दे रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं संस्था के बारे में, हॉस्टल के बारे में, वाईफाई के बारे में, सुविधाओं के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, इन सबको लिखित रूप में आप फिर ये जो इस वेबसाइट पर जाएंगे तो देखिए फीडबैक फॉर स्टेक होल्डर्स के लिए है, क्लिक हियर फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक। फीडबैक का मतलब जानते हैं? फीडबैक का मतलब जानते हैं आप लोग? प्रतिक्रिया। आप अपना फीडबैक दीजिए, माने अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो जो प्रतिक्रिया भी आपने कुछ मौखिक हमारे साथ शेयर की, उस तरह की प्रतिक्रियाओं से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जिनका समाधान आप दे सकते हैं। जैसे ये देखिए फीडबैक क्या है, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हों। जैसे सबसे पहला नंबर उसमें छात्र का आता है, फिर अध्यापक का आता है, फिर यहाँ के भूतपूर्व छात्रों का आता है, आपके अभिभावकों का माने माता पिता या आपके सगे संबंधियों का आता है, यहाँ के कर्मचारियों का आता है, यहाँ के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आता है। कि जितने लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, जैसे मैं आज आपकी प्रतिक्रिया ले रहा हूँ, वैसे उनकी भी प्रतिक्रिया लेने के लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है। योजना आजकल के इस युग में सबसे अच्छी योजना जो है वो नेट पर है। तो नेट पर ये फीडबैक फॉर्म उपलब्ध हैं। हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि आपके पास ये सुविधा घर पर है, मोबाइल पर है, बहुत से लोगों के पास। आप वेबसाइट को खोलिए, खोल करके
ये फीडबैक फॉर्म को पढ़िए। जैसे फीडबैक फॉर्म क्या लिखा है, क्वेश्चनर फॉर स्टूडेंट्स, पहला सबसे है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए दूसरा क्या है, फीडबैक फॉर्मेट फॉर फैकल्टी। फैकल्टी मैंने क्या है, फैकल्टी का मतलब होता है अध्यापक। तो जो यहाँ के अध्यापक हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जैसे आपने कहा हम कह सकते हैं हमको पढ़ाने के लिए कमरा नहीं है, हम कह सकते हैं हमारा जो है कुर्सी बहुत अच्छी नहीं है, हम ये कह सकते हैं छात्रों को बैठने के लिए हमारे पास हमारे कमरे में एसी नहीं है, हमारे कमरे में इस ढंग का वो सुविधा नहीं है, स्क्रीन नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत सी चीज़ें उसमें अपनी सुविधाओं से रिलेटेड या जो है या नहीं है उसके लिए कर सकते हैं। तीसरा है फीडबैक फॉर्मेट फॉर सपोर्ट स्टाफ। सपोर्ट स्टाफ मतलब नहीं, ये सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट और सपोर्ट में अंतर है। सपोर्ट माने सहायता और सपोर्ट माने खेल, ये सपोर्ट है। एस क्या स्पेलिंग है, SUPPORT सपोर्ट, और स्पोर्ट क्या है, SPORT, ये अंतर है। ठीक है, तो जैसे कर्मचारी लोग आपके सपोर्ट के लिए होते हैं, लाइब्रेरी में जो लोग होते हैं आपके सहयोग के लिए होते हैं, तो ये लोग इस संस्था के बारे में क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या चाहते हैं, इससे अभिलाषा उनकी क्या है, उससे संबंधित एक फीडबैक फॉर्म है, उसको वो भरेंगे। आगे क्या है, फीडबैक फॉर्मेट फॉर पेरेंट्स, जो आपके माता पिता हैं वो भी इस फॉर्म को भर करके और हमारे पास भेज सकते हैं। और उसके बाद अंतिम क्या है, फीडबैक फॉर्मेट फॉर सुपर एनुएटेड टीचर्स। सुपर एनुएटेड का मतलब क्या होता है, सुपर एनुएटेड का मतलब क्या होता है, सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए। और ये एक है क्लिक हियर फॉर, क्या लिखा है, फाइलिंग ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म। ऑनलाइन यदि भरना चाहते हैं फीडबैक फॉर्म तो ऑनलाइन पे, जैसे आपने फेसबुक पर देखा होगा, मोबाइल वगैरह होता है आप लोगों के पास, तो उसमें अगर मोबाइल से आपको करना है तो 40-50 शब्द में आप कुछ अपना प्रतिक्रिया लिख करके, अपने बारे में लिख करके, और कुछ भी लिख करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। 40-50 इसको खोलिए, जैसे ये आ गया स्टेक होल्डर्स फीडबैक फॉर्म्स, जो भी है जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, सपोर्ट स्टाफ, एलुमनाई या रिटायर्ड टीचर्स हैं, जो भी हैं वो आपने किया। फिर यहाँ पर अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, मोबाइल नंबर, ईमेल और अपना कमेंट यहाँ पर करके सबमिट कर दीजिए। तो ये आपकी जो प्रतिक्रिया जो आपने अभी यहाँ कही, इस प्रतिक्रिया को आप इस तरह से भी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं 15-20 शब्दों में लिख करके। समझ में आ गई बात? कोई पीछे के लोगों को भी बात समझ में आ रही है कि ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं? वहाँ पर आपको कुछ डाउनलोड वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये पहला जो है, देखिए जरा, ये पहला वाला, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए वहाँ डाउनलोड हो गया। क्या हो गया? ये स्टूडेंट्स फीडबैक फॉर्म नीचे डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए उसको ओपन करिए, ओपन करने पर ये फीडबैक फॉर्म, इसमें जितनी तरह की समस्याएं हैं आपकी, प्राय उन सभी समस्याओं के बारे में पूछा गया है। आप उसे एग्री हैं, डिसएग्री हैं, उसको 9 नंबर देंगे, 8 नंबर देंगे, 10 नंबर देंगे, ये सब है। तो आप जैसे अभी अपनी बहुत सी बातें कह रहे थे ना, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हर हॉस्टल से संबंधित, क्रीड़ा से संबंधित, अध्ययन से संबंधित, क्या बहुत ज़्यादा क्या कहें, हर पेपर में जो आपका अध्ययन अध्यापन होता है वो ठीक होता है कि नहीं, अध्यापक ठीक पढ़ाते हैं कि नहीं, सुविधा आपको मिली है कि नहीं, वो अध्यापक तैयार होकर आपको पढ़ाने आते हैं या वहीं पर तैयारी करके पढ़ाते हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप यहाँ पर जो आप सोचते हैं, जैसा आप अनुभव करते हैं, वो आप लिख सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, नाम है, कोर्स है, डिपार्टमेंट है, सेमेस्टर, प्रथम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल अपना दीजिए, और ये रेटिंग है। अगर आप इन सारी बातों में सहमत हैं तो 9 नंबर दीजिए, वेरी गुड के लिए। ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें हैं, आप उसमें दे सकते हैं। जब आप इस ढंग से प्रतिक्रिया भर लेते हैं, इसको आगे करते जाइए। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। द सिलेबस वाज, आपका जो सिलेबस है वो चैलेंजिंग है या एडिक्वेट है, इनएडिक्वेट है, डल है, माने आपका सिलेबस अच्छा नहीं है, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। आगे फिर ऐसे जाएंगे तो देखिए जैसे लिखा हुआ है, हाउ मच ऑफ द सिलेबस वाज टॉट इन क्लास। क्लास में आपको मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में जितना सिलेबस है, तो फर्स्ट सेमेस्टर पूरा होने पर कितना पढ़ाया गया, 100% पढ़ाया गया, 90%, 25% या नहीं पढ़ाया गया, ये सब चीज़ें आप प्रतिक्रिया यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? और आगे चलिए। तो इस तरह से बहुत सी बातें, जैसे यहाँ लिखा है, व्हेन यू मीट स्टूडेंट हु हैव टेकन ए
similar program at other university, do you feel that your program is superior, equal, inferior? जैसे आपने प्रश्न उठाया तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है, इसमें आप लिख सकते हैं कि जब आप मान लीजिए GU के स्टूडेंट से मिलते हैं, आप भी BA के हैं, वो भी BA का है, या मान लीजिए वहाँ BA की पढ़ाई नहीं होती, आप भी MA के हैं, वो भी MA का, आपको कैसा फील होता है? जब दो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मिलते हैं वो फील करते हैं कि हम उससे सुपर हैं या उससे नीचे हैं, जैसा फील करते हैं वो करिए। और एक बात बताएं, ये सब चीजें जो प्रतिक्रिया देते हैं, यहाँ पर आपने जो कहा झूठ नहीं कहा, सच बोलिए। ये प्रतिक्रियाएं यदि आपकी सच होंगी तो हम जो ये योजना बना रहे हैं आपकी प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करके आपके इस समस्याओं का समाधान करने के लिए या इस विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए, उसमें हम सफल नहीं होंगे। इसलिए मात्र इसलिए नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का या GNU का स्टूडेंट मिला तो हम अपने को इंफीरियर महसूस किए, लेकिन अरे हम ये कैसे लिखें, लिख दीजिए सुपीरियर, तो फिर हमारा सुधार नहीं सकता। इसलिए फीडबैक फॉर्म जो आप भरते हैं तो उसकी पहली अनिवार्य आवश्यकता है आप जो कुछ लिखें वो सच लिखें, सच के सिवा कुछ न लिखें, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से बहुत सी बातें जो आपके मन में हैं, बड़े ही व्यवस्थित ढंग से इसको सोच करके ये फॉर्मेट तैयार किया गया है कि कोई भी पक्ष छात्र से जुड़ा हुआ छूटे न, और वो अपनी अब बहुत लिखना पढ़ना नहीं है, आप लोग गुड, वेरी गुड, एग्री, नॉट एग्री, टोटली डिसएग्री, जो भी लिखा है उस हिसाब से आप उसको यहाँ पर अपना वो दे दीजिए। चलिए, अब जैसे लाइब्रेरी फैसिलिटीज है, ये है, वेरी गुड है, क्या है, कैसे है, हॉस्टल की फैसिलिटीज, जो आपका लगता है वो उसमें आप भर दीजिए। आगे चलिए, ये देखिए जैसे है इसमें वेरी गुड, गुड, सेटिस्फैक्टरी, अनसेटिस्फैक्टरी, इसके बारे में यहाँ पर नीचे आपको जो है वहाँ पर टिक करना है। आगे चलिए, ये देखिए दूसरा फॉर्म है स्टूडेंट फीडबैक ऑन टीचर, सेपरेट फॉर ईच टीचर, हर टीचर के बारे में आपका फीडबैक क्या है इसको भरिए और उनके बारे में देखिए। जैसे देखिए पूछा कि नॉलेज बेस ऑफ द टीचर एज परसीव्ड बाय यू, वो क्या है, उनका जो नॉलेज का बेस है कैसा है, वेरी गुड है, पुअर है, क्या है, ये आप लिखिए। आगे चलिए, अब ये देखिए दूसरा है स्टूडेंट्स ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम एंड टीचिंग टू बी फिल्ड ओनली आफ्टर रिजल्ट आर आउट, जब रिजल्ट आप आउट हो जाता है उसके बाद ये सब चीज़ें कुछ आपको जो जानकारियां हैं दे करके आप करिए। आगे चलिए, और यहाँ पर ये जो कुछ लाइनें दी हैं यहाँ पर आप अपनी प्रतिक्रिया, मान लीजिए कुछ छूट गया है जो आप इसमें नहीं कवर कर सके तो उसको भी आप अपना सजेशन इसमें निगेटिव या पॉजिटिव दे सकते हैं। और ये देखिए क्या है, क्वेश्चनायर स्टूडेंट्स फीडबैक फॉर्म ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो अध्यापकों के बारे में बहुत सी चीज़ें थी। अब ये आपका जो प्रशासन है, चाहे वो हॉस्टल का हो, चाहे कार्यालय का हो, चाहे आपकी छात्रवृत्ति जहाँ से मिलती है वो हो, चाहे आपका प्रवेश जहाँ से होता है वो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उनके बारे में ये चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। तो उसकी फीडबैक, आप अपनी प्रतिक्रिया जो अभी आप जैसे हमसे शेयर कर रहे थे वैसे यहाँ पर आप दे सकते हैं। आगे इस तरह से यहाँ पर आपका ये फीडबैक पूरा होता है। आप इसको भर करके इस वेबसाइट पर ये आरंभ में लिखा हुआ है कि IPAC की जो ईमेल ID है उस पर आप भर दीजिए, भेज दीजिए। तो इसको आप पहले भर लीजिए, भर लेने के बाद ये वर्ड फाइल में है, आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये देखिए वेबसाइट है, ये है यहाँ पर IQAC@slbsrsb.ac.in, ये एड्रेस है। जैसे आप ईमेल वगैरह करते हैं, मालूम है करते हैं आप लोग ईमेल, कितने लोग ईमेल करते हैं हाथ उठाइए। चलिए, जो लोग नहीं कर पाते हैं वो लोग अपने मित्रों से सीख लें, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, आज आप सब लोगों को ये जानना चाहिए। तो उसको भर करके आपने वर्ड फाइल में जो आपने भरा उस फाइल को सेव कीजिए, सेव करके अटैच कीजिए, अटैचमेंट करने आता है ना, अटैच करके और इस ईमेल एड्रेस पर हमको भेज दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया जो अभी आप मौखिक कहे वो लिखित आ जाएगी। आप किसी भी समय ये कह सकते हैं कि मैंने इस विद्यापीठ की इन सुविधाओं और असुविधाओं के बारे में, इन अच्छाई या बुराई के बारे में सूचना दे दी है, और ये जो सूचना आपकी होगी उससे आपका विकास होगा। मुझे आरंभ में जानकर ये प्रसन्नता हुई थी कि आप सब लोगों में से अधिक प्रतिशत के लोग ये कह रहे थे कि इसमें जो सुविधा होनी चाहिए नहीं, वैसी ही प्रतिक्रिया आप भेजिए। मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि आप वो जो सोच रहे हैं वो मत लिखिए, कुछ और लिखिए, और जल्दी से जल्दी ये भर करके हमारे पास आप भेज दें। अगर हम इसको हार्ड कॉपी में आपसे भरवाते और ये सब करते तो समय लगता है। ये आप कभी भी कहीं भी जब आपको मौका मिले घर में
आपके पास लैपटॉप है, आपके पास डेस्कटॉप है, आपके पास मोबाइल है, जिस भी सुविधा से आप भर करके इसको भेज सकते हैं उसको भेज दीजिए। इन प्रतिक्रियाओं का जो स्थायी समाधान है उस दिशा में IQAC प्रयास करेगी, जिससे कि आपके अध्ययन अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार हो सके, आपकी जो असुविधाएं हैं वो दूर हो सकें, आपको पूरे कैंपस में वाईफाई मिल सके, उस वाईफाई का आप सदुपयोग कर सकें। तो ये मेरी आपसे इतनी बात थी। इसके बारे में यदि आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो, कोई आपकी आशंकाएं हो, आपके मन में कोई समस्याएं हो रही हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि भरेंगे तो क्या होगा, नहीं भरेंगे तो क्या होगा, क्यों भरेंगे तो आप नहीं पूछेंगे। तो जैसे अगर कोई बच्चा इसको भरता है और उसने कुछ भर दिया तो खड़े हो जाओ। बच्चे के ऊपर अगर कोई एक्शन लेगा तो उसका जिम्मेदार कौन? ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये इन्होंने क्या पूछा समझ में आया? यस सर। वो अंतर वो लड़का क्या है? खड़े हो जाओ। वो लड़का है, आवाज नहीं आ रही है? कंप्यूटर पे ध्यान मत दो, बस आगे काम करते हैं भाई? अब जाएगी नहीं करता अब जाएगी। ध्यान पकड़ती है ना। एक बार ठीक बोलना जो अरे वहाँ से कुछ मत करो, यहाँ से कुछ नहीं। चलाना है, बात करना है। जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कुछ आपने यहाँ देखा कुछ समझ में आया? वो जो हाथ हिला रहा, सर हिला रहा, खड़े हो जाओ। हाँ, समझ में आया? बोलो। अगर हम तुम्हें सुन सकते हैं तो उल्टा ये क्या सिद्ध होता है? जितने जोर से तुम बोले उससे कम जोर से तो हम नहीं बोल रहे हैं। बोलो। एक तर्क है, आप वहां से बोल रहे हैं, अगर मैं सुन सकता हूँ तो मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन सकते हैं कि नहीं? तो न सुनने की बात नहीं है, बात है मनोयोग की। आप यहाँ भी बैठे हो और मन यदि मान लीजिए आपका जो आगे वो डेस्कटॉप की स्क्रीन खुली उस पर कुछ और देख रहे हो तो क्या कर सकते हैं? हम तो ये प्रयास कर सकते हैं कि आप जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए, उसको देखिए, उसको समझिए। हो सकता है जो यहाँ खोला हुआ है वही आपने इस पर भी खोल रखा हो। मैं मानता हूँ 90% ऐसा ही होगा, ठीक है, लेकिन 10% ऐसा भी हो सकता है कोई और साइड इस पर काम कर रहा हो। हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप कुछ काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ उसको समझिए। ये आपके हित की बात है। आप जो बातें यहाँ कहते हैं वो शायद सुनी जाए या न सुनी जाए, उसका कोई प्रमाण रहे या न रहे, लेकिन जो मैंने आपको ये बताया, अगर इस तरीके से आप भेजते हैं, इस तरीके से अपनी आवाज उठाते हैं, तो एक बार जो आपकी समस्या है उसका समाधान हो सकता है। सर बोलो एक बात कि जब मतलब कि मैंने न्याय में पढ़ा है कि जो चीज प्रत्यक्ष में हो सकती है वो शायद बाद में नहीं हो सकती है, तो हमने प्रत्यक्ष में कर दिखाया, उसका हमें परिणाम नहीं मिला, तो शायद इसका प्रभाव शायद ना पड़े प्रशासन पर। बैठ जाइए। दो बातें हैं, एक है संशयात्मा प्रणश्यति विनश्यति। यदि किसी के मन में संशय हो तो उसका विनाश ये किसने कहा है? भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो संशय में रहता है वो उसका नाश। और एक अभी न्याय की बात ये कह रहे थे, मैं न्याय का अध्यापक हूँ, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहला प्रमाण है। हर जगह प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो चारवाक है वो भी प्रत्यक्ष मानता है। तो कहते हैं कि जब प्रत्यक्ष जो बात होगी उसको ये सब लिखना पढ़ना ये सब करने की क्या जरूरत है, और जब प्रत्यक्ष से नहीं हो रहा है तो लिखने पढ़ने से क्या होगा। लेकिन एक मत ये भी है कि शब्द प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रत्यक्षेण निमित्या वा यस्तु उपायो न विद्यते, और उस तत्व को एनम विदम वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता, इस चीज को हम वेद से जान लेते हैं। वेद मतलब शब्द राशि। तो वेदों में बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं रहस्य की, जो हम ऐसे सामान्य ढंग से प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते। इसलिए शब्द का बहुत बड़ा महत्व है, और उसी महत्व को समझते हुए ये फीडबैक फॉर्म्स आपसे लेने की बातें की गई हैं। समझ रहे हैं?
तो अब प्रश्न की बात है ये जो इन्होंने किया, और प्रमुख रूप से हम आपको ये समझाने के साथ साथ ये भी बताने के लिए आए हैं जिस प्रश्न को इन्होंने उठाया। इन्होंने क्या पूछा, कोई बताएगा? आप आगे वाले बता देंगे वो तो ठीक है, पीछे वाली लाइन में से कोई बताएगा इन्होंने क्या पूछा? उधर मुंह करो, तेज बोलना, जोर से बोलो। मैंने पूछा था कि अगर हम इस पर कोई कार्य कुछ भी लिखते हैं तो उस बच्चे के ऊपर अगर कोई एक्शन लिया जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा। इन्हें पूछा था प्रशासन के ऊपर लिखने का कौन जिम्मेदार होगा? इन्होंने क्या कहा सुना? वो जो तुम्हारे बगल में बैठा है दाहिनी तरफ, उससे को खड़ा हो जाए। वो हमारे बिहार का छात्र है। अब बोलो जोर से, इन्होंने क्या कहा? जोर से बोलो, जोर से, जोर से। इसके साथ अगर कुछ गलत होगा चलो इसका समाधान सुन लो। एक मैंने पहले भी पहली कक्षा में कहा था, निंदक नियरे राखिए। हाँ समझे ना? तो ये जो कही हुई बात है ये बहुत पहले से कही हुई है। आपके दादा परदादा कहते रहे, उसके पहले भी लोग कहते रहे। निंदा ये क्या है? प्रतिक्रिया जिससे आप डर रहे हैं, वो क्या है? डर नहीं रहे सर। हाँ। सब लगभग सबके साथ ऐसी होता है, कुछ लिखेगा और ऐसा होता है। यहाँ हमारे बड़े भाई ऐसा होता है, बताते भी कि ऐसा होता है। है? हमारे बड़े भाई जो पढ़ते हैं बताते भी कि ऐसा होता है कि एक खड़ा होता है। अभी तो हम यही सुन रहे हैं ना सर, यहाँ ऐसा होता है करके। अभी जो बड़े बच्चे को बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि यहाँ ऐसा होता है। दबा दिया जाता है। यहाँ पर तो हमने तो यही सुना है, अभी तक देखा तो है नहीं करके करेंगे तो बता नहीं सर। देखिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, कहीं तो आप विश्वास करेंगे। जी सर। और आलोचना तो करनी पड़ेगी। यदि कोई गलत कार्य है तो ये कहना पड़ेगा कि गलत है। बिना कहे तो समाधान होगा नहीं। इसलिए किसी न किसी को आगे आकर के उस बात को कहना पड़ेगा। और ये बात जैसे हमारी परंपरा कहती है कि हमें निंदा से घबराना, क्योंकि जब निंदा कोई करेगा तो उससे आपका क्या होगा, उस तरफ ध्यान जाएगा और जिस लिए निंदा कर रहा है उसका समाधान आप करने का प्रयास। कमियां बता रहे हैं। निंदा तो सैनिक पर एक्शन लेगा, उसका क्या होगा? निंदा तो हम सैनिक और निकाल दिया हम दोनों ना प्रशासन को नहीं मिलना कोई करेगा तो हम सह सकते हैं। नहीं देखिए, मेरा ये कहना है कि निंदा ये आप, मैं नहीं कर रहा हूँ आपकी, आप गलत समझ रहे हैं। आप अगर निंदा करते हैं या आप ये कहते हैं कि नहीं वाईफाई नहीं मिली तो निंदा है ना? नहीं है। इसको तो मान लो इसने निंदा कर दिया, कह देंगे प्रशासन से कि ये कह रहा था सर से कि वाईफाई नहीं है, हॉस्टल में जो है सुविधा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा, सच सच है। सच को कहने की ताकत होनी चाहिए। हो क्या जाएगा? कुछ नहीं होगा, सुधार होगा।